Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी को रकम उधार दिया और अब वो वापस नहीं कर रहा तो उसके लिए हमारे पास क्या लीगल रेमेडी है, हम कैसे अपनी रकम को रिकवर कर सकते हैं। देखें, अब इसमें 3-4 सिचुएशंस आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि अगर तो आपने किसी को रकम उधार दी है और आपने कोई चेक वगैरह नहीं लिया, कोई प्रनोट नहीं लिया, कोई तहरीर आपके पास मौजूद नहीं है, बस आपने कैश में रकम दे दी है, तो उसमें आपके पास एक ही लीगल रेमेडी है। कोई क्रिमिनल आपके पास रेमेडी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सिविल रेमेडी है। उसमें क्या करना है, आपको सिविल कोर्ट में एक दावा दिला पाने रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, ये रेगुलर सूट होता है, इसमें दावा जवाब दावा, फिर उसके बाद दोनों साइड की एविडेंस आती है। इन शॉर्ट इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है फैसला आने का, और उसके बाद फिर अपील्स वगैरह भी होती हैं और तब तक आपकी रकम काफ़ी डी वैल्यू भी हो चुकी होती है। बहरहाल, जब आपके पास कोई तहरीर नहीं है, कोई चेक नहीं है, कोई नोट नहीं है, आपके पास तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप ये सिविल सूट ही फाइल करेंगे। एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एक क्वेश्चन बड़ा पूछते हैं जी कि कोर्ट फीस कितना लगेगा। वो उसका जवाब क्लियरली ये है, आपने किसी भी किस्म का सूट फाइल किया, उसमें जब भी सूट को आप वैल्यू कर रहे हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज़्यादा जितनी भी अमाउंट हो, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उस पे मैक्सिमम जो कोर्ट फीस लगना है वो 15,000 रुपए का लगेगा। 2 लाख से कम का आपका दावा है तो उस पे फिर अमाउंट 15,000 से कम होती जाती है। सो जहन में बिठा लें, कोई भी दावा है 2 लाख या 2 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट है उस पे मैक्सिमम 15,000 का कोर्ट फीस लगना है। अच्छा, अब इसमें आपको हर एक बात साबित करना पड़ेगी कि आपने अमाउंट वो कब आपसे लेने आया, किसके सामने उसने डिमांड की, किसके सामने आपने रकम अदा की। ऑब्वियसली अगर आपने उसके बैंक में ये अमाउंट जमा करवाई है तो ज़रा साबित करना ईजी हो जाता है। बहरहाल, जब आपके पास कोई चेक वगैरह नहीं है तो कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है और इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन की तरफ कि अगर तो आपने रकम किसी को उधार दी है लेकिन आपने कोई चेक या प्रोनोट उससे ले ली है, तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्रिमिनल और सिविल दोनों रेमेडीज अवेलेबल हैं। देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी से आपने चेक ले लिया है, वो बाउंस हो गया है, तो 489F का हम पर्चा करवाते हैं और लोगों के जहन में ये होता है कि अब हमें हमारी रकम दिलवा दी जाएगी। देखें, इसमें ये होता है, यस, किसी हद तक ये इस हद तक दुरुस्त है कि यस, एक दफ़ा आपने पर्चा करवा दिया और उस बंदे को अंदर करवा लिया तो बहुत सारे लोग फिर पेमेंट वापस कर देते हैं ताकि मामला ख़त्म हो, वो बाहर है। लेकिन कानूनी तौर पे अगर वो एक दफ़ा बाहर आ गया, उसकी ज़मानत हो गई, तो फिर वो ट्रायल चलेगा और ट्रायल के एंड पे फ़ैसला ये आना है कि क्या उसको 3 साल तक की सज़ा देनी है या नहीं देनी। देखिए, जो क्रिमिनल लॉ है हमारा, पीपीसी में जो हमें ऐसे एक्ट्स बताए गए हैं कि अगर आप उनको करोगे, वो गैर कानूनी काम होंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। 489F में ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि अगर वो आप जुर्म उसका साबित करते हो तो कोर्ट आपको उसकी रकम दिलवाएगी। ये ज़हन में से निकाल दो। तो जब भी आपने एफआईआर दर्ज करवा ली है तो उसके बाद अगर नज़र आ रहा है कि वो आपको रकम फिर भी नहीं देगा, इवन अंदर जाने के बाद भी, तो आपने साथ ही दावा दिला पाने रिकवरी सूट भी फाइल कर देना है। देखिए, कुछ लोग तो होंगे जो अंदर जाते ही या जाने से पहले ही एफआईआर होते ही वो आपके साथ सेटलमेंट करके आपको रकम अदा करेंगे। बहुत सारे लोग, उनको पता होता है कि मैक्सिमम क्या होगा, 3 साल तक की सज़ा है, महीने बाद 2 महीने बाद हमारी ज़मानत हो जानी है, हम बाहर आ ही जाएंगे। सो आपने एफआईआर करवा ली, उसके साथ साथ सिविल सूट भी फाइल करना है अंडर ऑर्डर 37 सीपीसी। ये रेगुलर सूट नहीं होता, ये समरी सूट होता है। इसमें प्रोसीजर शॉर्ट है, इसमें जो रेगुलर सूट की तरह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक चेक है जो कि डिसऑनर हुआ है या कोई प्रनोट है,
उसको साबित करना ईज़ी है कोर्ट के सामने। आप जब जाते हैं, आप दावा दायर करते हैं, उसमें फिर जो डिफेंडेंट होगा, जो मुद्दा लय होगा, उसको लीव टू डिफेंड अप्लाई करनी पड़ती है। हक़ के दिफ़ा की दरख्वास्त वो देता है कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपनी गवाहियाँ वग़ैरह ला सकूँ, अपना दिफ़ा कोर्ट के सामने दे सकूँ। अगर तो कोर्ट सैटिस्फाई होगी, कोर्ट को लगेगा कि यस इस केस में कुछ इतना मवाद है इसके कि इसको लड़ने की इजाज़त दी जाए, तो वो रेगुलर सूट की तरह चलता है। लेकिन मोस्टली जहाँ पे चेक वगैरह का मामला हो, तो हक़ के दिफ़ा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जैसे ही लीव टू डिफेंड की दरख्वास्त ख़ारिज होती है, साथ ही कोर्ट उस पे फ़ैसला दे सकती है। सो आपने जब भी किसी को रकम उधार देनी है, तो कोशिश करें चेक ज़रूर उससे लें। सेकेंडली या प्रोनोट दें, उसके साथ-साथ एक और काम ज़रूर करें कि बेशक आपने चेक ले लिया है, उसके साथ-साथ इन राइटिंग भी सब कुछ लिख लें और गवाहों के दस्तखत वगैरह उस पे करवा लें, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने ये उसके साथ कोई इन राइटिंग नहीं लिखा, सिर्फ़ सिंपल चेक लिया, तो वहाँ से प्ली आ जाती है कि जी हमने तो बतौर गारंटी दिया था। अब गारंटी के चेक पे एफआईआर नहीं होती, ये एक अलग मामला है। उसको सेफगार्ड करने के लिए बेटर ये है कि आपसे कोई रकम उधार लेने आ रहा है, आप उससे चेक लेंगे। सेकेंडली अमाउंट जो भी आपने उसको देनी है वो उसके बैंक अकाउंट में दें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो। तीसरी बात ये कि आपने इन राइटिंग लिखना है और गवाहों के दस्तखत करवाने हैं कि उनकी मौजूदगी में रकम दी है, चेक लिया है और किस मोड से ये रकम दी गई है। सो ये काम अगर आप करेंगे तो आप सेफ हैं। अब इसमें दोनों मैंने बता दी हैं कि क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल है आपके पास, सिविल भी। साथ-साथ आपने दावा दिला-पाने भी दायर करना है। देखिए ये जो क्रिमिनल में आपने उसके अगेंस्ट एफआईआर करवाई है, अगर तो उसकी ज़मानत होगी और उसने अमाउंट पे नहीं की, तो एंड में क्या होना है, उसको सज़ा का फ़ैसला होना है कि सज़ा देनी है 3 साल तक या नहीं। लेकिन फिर आपकी रकम तो रिकवर नहीं होगी। रकम रिकवर करने के लिए आपको यहाँ पे भी दावा दायर करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस पे भी ऑब्वियसली कोर्ट फ़ीस लगता है और वो 2 लाख से जितनी भी अमाउंट होगी, वो उस पे 15,000 का मैक्सिमम कोर्ट फ़ीस लगेगा। तो अगर मैं अब इन सारी बातों को कंक्लूड करूँ, देखें अगर कोई आपके पास आता है दोस्त वग़ैरह, तो यस उनकी मदद करें। इस करने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन अपने आप को भी सेफ करें। आपने अगर अमाउंट कोई उधार के तौर पे देनी है, बिल्कुल दें, लेकिन चेक या प्रोनोट लें। इसके साथ-साथ आपने इन राइटिंग भी करना है। उसके साथ-साथ आपने जो अमाउंट पे करनी है वो कोशिश करें बैंक ट्रांसफ़र हो। अब ये सारे काम करने के बाद आप सेफ हैं, कल को आप इसको रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें फिर आप एक 499 एफ इसकी एफआईआर भी करवा सकते हैं, जिसकी ज़मानत प्री अरेस्ट बेल तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो कंफर्म होगी, हाई कोर्ट तक भी मुश्किल होती है। लेकिन पोस्ट अरेस्ट बेल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सिर्फ सज़ा ही 3 साल तक की है, तो अदालतें कहती हैं कि भई 3 साल सज़ा है, तो इसको अंदर क्यों रखें, बाद में अगर आप जुर्म से उसका साबित ना कर सकें। सो बेल ढाई 3 महीने के बाद होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से ये उस दौरान अगर वो आपकी अमाउंट पे कर देता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करता, तो साथ-साथ आपने ये सिविल सूट भी फाइल करना है। इससे आप सिक्योर हो जाते हैं। तो ये आज की मेरा सेशन था कि अगर आपने किसी को रकम उधार दी और वो वापस ना कर रहा हो, अगर कोई तहरीर नहीं है, कोई चेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई सिविल कोर्ट में जाके रेगुलर सूट फाइल करें, रिकवरी सूट। अगर चेक या आपके पास कोई प्रोनोट वगैरह है, तो फिर आप क्रिमिनल प्लस सिविल दोनों रेमेडीज़ को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।